कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है मॉर्निंग की इस वीडियो के अंदर। बात करेंगे मार्केट की, क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। और उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप इस मॉर्निंग बिटकॉइन के हाल देखेंगे तो एक तरह से नीचे ही लेवल चल रहे हैं 27,500 के ऊपर। थर्ड टाइम बिटकॉइन इन लेवल्स के आसपास आया है ना। और हर बार क्या हुआ है, अगर आप देखो बिटकॉइन ने किस तरह से चकमा दिया है। और हर बार इस बार 27,200 तक के लो भी लगाए हैं बिटकॉइन ने। लेकिन अगर आप देखो हर बार यहाँ पे गेम हुआ है पिछले कुछ दिनों से, है ना। ये और ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स रहे हैं जहाँ से बिटकॉइन ने अच्छे खासे लिक्विडेशन किए लॉन्ग्स वालों के, और यहाँ पे अच्छे खासे लिक्विडेशन किए थे शॉर्ट वालों के 2 बार, है ना। अब थर्ड टाइम फिर से मार्केट इन्हीं लेवल्स पे आ चुकी है। क्या इस बार 26,900 के लेवल को भी तोड़ पाएगी? मतलब क्या इस बार बिटकॉइन 25,000 या 23,000 तक के जो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ तक जा पाएगा? और देखें तो मार्केट हर बार सिनेरियो सेम नहीं होता, कि ज़रूरी नहीं है पहली बार गिरे फिर ऊपर चले गए थे, दूसरी बार गिरे फिर ऊपर चले गए थे, तीसरी बार गिरे हैं तो फिर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे लॉन्ग की लग रही होंगी डेफिनेटली, तो मार्केट यहाँ पे गेम कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बच के रहना है, अवेयर रहना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्यूचर जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिक्विडेशंस हो रहे हैं, ठीक है, बात करेंगे उनकी। लेकिन कल आने वाला है CPI डेटा, 10 मई की डेटा है ना। तो CPI डेटा तक आपको यहाँ पे संभल के रहना है। मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है ना। और बिटकॉइन के आज जो लेवल आ चुके हैं 27,500 के हैं, और इस बार फिर से बिटकॉइन हो सकता है यहाँ से चकमा दे दे, ऊपर जाने के बजाय यहाँ से बिटकॉइन और ज़्यादा नीचे गिर जाए, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ट्रेड के बारे में। जी हाँ, फ्यूचर ट्रेड, जिसको आज की डेट में हर कोई जान गया है, हर कोई समझ गया है। फ्यूचर ट्रेड से आपने भी प्रॉफिट बुक किया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन फ्यूचर ट्रेड को लेके आते हैं। फ्यूचर ट्रेड में उनको बहुत लॉस हुआ है, लॉस हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो लॉस के रिगार्डिंग होते हैं, प्रॉफिट के रिगार्डिंग नहीं होते, है ना। प्रॉफिट होता है 1 दिन 2 दिन, लेकिन उससे ज़्यादा दिन जो होते हैं वो लॉसेस के होते हैं। और जितना प्रॉफिट होता है वो भी जाता है और साथ के साथ कैपिटल भी जाता है। ये शिकायत है बहुत सारे लोगों की फ्यूचर ट्रेड से। आज हम फ्यूचर ट्रेड को ही डिकोड करने वाले हैं। क्या फ्यूचर ट्रेड मार्केट में एक मौका है या धोखा है, ठीक है। इसको भी आज समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको लिक्विडेशन दिखाना चाहता हूँ। हर 24 घंटे में लिक्विडेशंस होते हैं जब मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी होती है। टोटल जो लिक्विडेशंस हुए हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 घंटे की भी अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, $1 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं पिछले 1 घंटे में। 4 घंटे में $3 मिलियन, 12 घंटे में $85 मिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं पिछले 24 घंटे के अंदर $149 मिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं। फ्यूचर ट्रेड से प्रॉफिट बनाना इतना आसान और इतना इजी नहीं है मार्केट के अंदर। एक चीज़ आप ये समझ लो, सबसे पहली चीज़, फ्यूचर ट्रेड में आपको सिंपल करना लॉन्ग और शॉर्ट ही होता है। लेकिन उस लॉन्ग और शॉर्ट के चक्कर में ना मार्केट में आप ले लेते हो ज़्यादा लेवरेज। बहुत सारे लोग कम भी लेवरेज लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। थोड़ा सा उनकी ट्रेड सही चलती है, लेकिन फिर कुछ पल बाद जो है ट्रेड नेगेटिव में जाती है, और ऐसा नेगेटिव में जाती है कि लिक्विडेशन तक पहुंच जाती है ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है और मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है? क्या फ्यूचर ट्रेड को लेके कोई यहाँ पे मौका है या धोखा है? क्या जब भी हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, जब भी हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, क्या यहाँ पे मार्केट के जो पंप और डंप वाले जो वेल्स हैं, जो बड़े बड़े है ना, जो भी मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जो भी मार्केट को
कॉइन को, क्रिप्टो को पंप और डंप कर सकते हैं। क्या उनको पता चल जाता है कि इतनी पोजीशंस, सबसे ज़्यादा पोजीशंस इस कॉइन को लेके लॉन्ग्स की हैं या इस कॉइन को लेके शॉर्ट्स की हैं, और तभी वो कॉइन जो है उल्टी दिशा में चलना स्टार्ट कर देता है। बहुत बड़ी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी है कि वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं, है ना, फिर भी कॉइन धोखा दे देता है, क्रिप्टो धोखा दे देती है, और उस चार्ट के मुताबिक चलने के बजाय वो कॉइन उल्टी दिशा में चलने लग जाता है ना। जैसे ही ट्रेड हम लगाते हैं अपनी, और कोई बड़ी भारी भरकम ट्रेड लगाई है, तो भैया वो तो उल्टी दिशा में जाती ही जाती है। मोस्टली ये सिनेरियो, ये क्वेश्चन हमने ज़रूर देखे हैं। तो क्या क्रिप्टो मार्केट के अंदर फ्यूचर ट्रेड को लेके एक सबसे बड़ा धोखा चल रहा है? क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, वहाँ पे आप माल खरीदते हो, लेके आपने रख दिया, ठीक है, और वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। प्राइस जब बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ प्राइस, अगर आपने लॉन्ग्स की ट्रेड ली है तो प्राइस नीचे गिरने लग जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सब ट्रेड जो ले रहे हैं वो हवा में तीर चला रहे हैं, नहीं। बहुत सारे लोग प्रॉपर रिसर्च, चार्ट स्टडी करके ट्रेड लेते हैं, फिर भी उनको लॉस हो रहा है। तो क्या फ्यूचर ट्रेड एक मौका है या सिर्फ एक धोखा है कि भैया जब इतनी पोजीशंस लग रही हैं उस कॉइन को उल्टी दिशा में लेके जाया जाता है ताकि उन लोगों को लिक्विडेट कर दिया जाए, है ना। मतलब एक कॉइन, अगर हम चार्ट, किसी कॉइन का चार्ट देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग्स का सेटअप बन सकता है, लॉन्ग की ट्रेड बन सकती है ना, तो बहुत सारे क्या होता है कि उस कॉइन में लॉन्ग्स की पोजीशंस लगती हैं। ऐसे में वो कॉइन अगर उल्टी दिशा में जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो फिर एक सोचने वाली बात है, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस किसी डायरेक्शन में लगी हैं, चाहे वो लॉन्ग में लगी हैं चाहे शॉर्ट में लगी हैं, अगर शॉर्ट में लगी हैं तो कॉइन लॉन्ग हो जाता है, मतलब कॉइन का प्राइस बढ़ने लग जाता है। तो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस? क्या फ्यूचर ट्रेड के ज़रिए बहुत सारे ट्रेडर्स को मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर आप देखो इतने सारे लिक्विडेशंस होते हैं, 67,000 ट्रेडर्स जो हैं, इन सबको क्या पागल बनाया जा रहा है? कभी यहाँ पे ये नंबर भी आया कि इतने ट्रेडर्स को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर? कभी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आ भी गया तो ये तो ट्रेडर्स के नंबर भी बहुत कम होंगे, बहुत कम, और प्रॉफिट भी बहुत कम होगा, ठीक है, कभी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो नंबर आएगा नहीं कितने ट्रेडर्स को इतना प्रॉफिट हुआ पिछले 24 घंटे में। लिक्विडेशंस वाले अपडेट ज़रूर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। फ्यूचर ट्रेड में हो भी रहा है तो बहुत कम परसेंट है, बहुत कम ही लोग प्रॉफिट बना पा रहे हैं फ्यूचर ट्रेड से, ये रियलिटी है। और मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग अपना लॉस कर चुके हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर मार्केट में। और ये फ्यूचर ट्रेड, अब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उठने चाहिए फ्यूचर ट्रेड के ऊपर कि फ्यूचर ट्रेड है क्या। सिंपली लॉन्ग शॉट कर दो और मार्केट के जो पंप डंप वाले गेम करने वाले वेल्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनको पता चल जाता है कि इतनी पोजीशंस यहाँ पे लग रही हैं, इस कॉइन को अब उल्टी दिशा में लेके जाया जाए? क्योंकि उन्हीं के हाथ में पावर है भैया, ठीक है। क्या यहाँ मार्केट में एक गेम चल रहा है जो हम सबको नहीं दिख रहा? क्योंकि हम जो ट्रेड लगा रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रही है। चलो एक एग्जीक्यूट नहीं होती, 2 नहीं होती, 3 नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं ट्रेड्स तो मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है फ्यूचर ट्रेड को लेके। ये बहुत बड़ा सवाल है फ्यूचर ट्रेड को लेके, फ्यूचर ट्रेडिंग को लेके। नो डाउट फ्यूचर ट्रेड से बहुत लोग प्रॉफिट भी बना रहे हैं, लेकिन जो चार्ट स्टडी करके भी, प्रॉपर रिसर्च करके भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहा, फिर तो कहीं ना कहीं फ्यूचर ट्रेड में बहुत बड़ा धोखा मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गेम चल रहा है जो अंदर की बात किसी को नहीं पता है। कुछ ना कुछ इंडिकेटर, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ यूज़ की जा रही है जिससे पता चल रहा है कि किस कॉइन में ज़्यादा पोजीशंस लग रही हैं और उस कॉइन का प्राइस बढ़ाना है या घटाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स लिक्विडेट हो सकें। तो ये एक सबसे बड़ा गेम आई थिंक फ्यूचर ट्रेड में चल
रहा है। ठीक है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका कोई सजेशन है फ्यूचर ट्रेड को लेके, आप फ्यूचर ट्रेड से प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं, जो भी आपका व्यू है फ्यूचर ट्रेड को लेके कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपका सजेशन। लेकिन भैया कुछ भी नहीं हो रहा है फ्यूचर ट्रेड में। अगर आप देखो इतने ज़्यादा लिक्विडेशंस हो रहे हैं, सिंबल की बात कर ले हम, किस किस कॉइन में ज़्यादा लिक्विडेशन हुआ है, पैपे की तो बात छोड़ दो। ठीक है, बिटकॉइन में इतने ज़्यादा लिक्विडेशंस हुए, 6 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा इथीरियम में हुए हैं। इसके अलावा 2 लाख से ज़्यादा फिर से पैपे के अंदर, सुई, ARB। तो ये हो क्या रहा है, मतलब इतने ज़्यादा लिक्विडेशंस क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं? तो बस मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, आप ही कमेंट करके बताओ कि आपका जो परसेंटेज है फ्यूचर ट्रेड से, ठीक है, परसेंटेज बात करती है, प्रॉफिट का परसेंटेज ज़्यादा है या लॉस का परसेंटेज ज़्यादा है? ठीक है, ये आप बताइएगा कमेंट करके। और आपको भी लगता है कि फ्यूचर ट्रेड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ झोल झाल चल रहा है इसके अंदर, जो कि हम सबको नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है और मार्केट ईजिली पैसा नहीं बना रहा। मार्केट पैसा जो लेके जा रहा है ये सब जा रहा है मार्केट में, एक्सचेंजेस में। ठीक है, सब गेम हो रहा है और ये गेम शायद हम सबको नहीं दिख पा रहा है ना। तो लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्रेक्स फाइल फॉर बैंक्रप्सी इन डेलावेयर। तो भैया एक और एक्सचेंज यहाँ पे फाइल कर रही है, किसके लिए फाइल कर चुकी है? बैंक्रप्सी के लिए, है ना। मतलब बैंक्रप्ट मीन्स दिवालिया। ये एक्सचेंज दिवालिया हो चुकी है, ऑफिशियली यहाँ पे फाइल कर दिया है। और बिट्रेक्स ऑलरेडी अनाउंस इट्स इंटेंशन टू एग्जिट द यूएस बट ऑल्सो फेसिस एन SEC इन्फोर्समेंट एक्शन। तो SEC का एक एक्शन भी चल रहा है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पे बैंक्रप्सी के लिए फाइल भी कर दिया बिट्रेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज ने। तो आज की इस वीडियो को करते हैं पेंड। फ्यूचर ट्रेड के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।